मित्रों, इस वीडियो का टाइटल है आखिर रामपाल जी महाराज के भक्तों को यथार्थ सार शब्द क्यों नहीं प्राप्त हो सकता। तथ्यात्मक एवं तार्किक विश्लेषण भाग 1। मित्रों, इस वीडियो में कबीर वाणी के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर R.D. जांगिड़ को अपने विश्लेषण में तत्वदर्शी जगतगुरु रामपाल जी महाराज की प्रत्येक स्थान पर विरोधाभासपूर्ण स्थिति दृष्टिगोचर हुई है। वे बताते हैं कि रामपाल जी महाराज ऑडियो में कुछ कहते हैं और उनके द्वारा लिखित पुस्तकें कुछ अन्य तथ्य ही प्रस्तुत करती हैं। उनके भक्तों द्वारा उद्घोषित इस दावे को कि रामपाल जी महाराज ही प्रथम महापुरुष हैं जिन्होंने कबीर साहिब को परमात्मा घोषित किया है, को ध्वस्त करते हुए डॉक्टर जांगिड़ बताते हैं कि यह कार्य तो श्री प्रेम नारायण जी गंडा ने अपनी पुस्तक शब्द गुरु कबीर एवं घट परिचय में ही कर दिया था, जिसका प्रथम संस्करण संभवतः सन 1988 में ही जोधपुर से प्रकाशित हो गया था। मित्रों, हम तेजाराम भगत जी के हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने वीडियो निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान की। आप वीडियो के अंतिम भाग को अवश्य देखें, जिसमें दोनों वीडियोज भाग 1 एवं भाग 2 में प्रयुक्त की गई पुस्तकों को मैं अंश दर्शाया गया है। अब आप सुनिए डॉक्टर R.D. जांगिड़ के प्रवचन। जय शतशुक्रत, जय मुनिंदर, जय करुणा में ईस, जय कबीर कली दुखी हरण में सदा निभाऊं शीस। भक्ति मुक्ति के जो परम शोधागरों को मेरा जोधपुर से डॉक्टर जांगिड़ का नमस्कार, राम राम, साहिब बंदगी सतनाम, सत साहिब, जय सतगुरुदेव की सत श्री अकाल। मित्रों, ये जो वीडियो है ये है आखिर में भक्ति करने वाले भक्तों को सार शब्द क्यों नहीं प्राप्त होता है। इस विषय पे आप थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा और इस वीडियो के बाद में एक ऑडियो और है जो भाग नंबर 2 होगा इसी टाइटल का, उसमें पूरा खुलासा करेंगे। तो इसका सीधा सा कारण ये है कि कुछ जो संत हैं उनके पास इस सार शब्द लेवल का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो अपनी TRP बढ़ाने के लिए और इस लेवल का भी ज्ञान वो दे रहे हैं। तो क्या होता है मित्रों, जब कोई भी आदमी बिना अनुभव बोलेगा तो उनकी बात में कहीं ना कहीं फ़र्क आएगा, क्योंकि बिना अनुभव हम सत्य नहीं बोल सकते हैं। सत्य तभी होगा जब हमारे साथ में कोई घटना घटे या हम उसके दृष्टा हो, साक्षी हैं, तभी जाके बात बनती है। तो मित्रों, क्या होता है, हम जहाँ भी जाते हैं हमारी 3 प्रकार की शक्तियाँ काम करती है। संसार में उन शक्तियों को अपन ने गलत काम लगा दिया और सत्संग में उन शक्तियों को हम सही काम लगा देते हैं। अगर हमें पार होना है तो कौन सी शक्ति है? पहले तो हर व्यक्ति की एक जानने की शक्ति होती है, हर आदमी कोई कुछ ना कुछ जानना चाहता है। दूसरी शक्ति होती है जागना, जागने के बाद में जागना, जागना का मतलब कुछ करना है। और फिर तीसरी होती है मानना। अब पूरे संसार में सभी गुरुओं ने अपनी बात मनवाई है, सदियों से यही काम चलता आ रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ उस बात को आप मान लो। जानने की और जगाने का काम बहुत कम महापुरुषों ने किया है। तो जानना किसको है? जानने का मतलब हो गया ज्ञान योग, अपने आप को जानना है, परमात्मा को जानना है, मूल ज्ञान को जानना है। जो आत्म और परमात्मा को ज्ञान है उसको मूल ज्ञान बोलते हैं। फिर करना क्या है कि जो संत महापुरुषों की जो शब्द और साखी है, कबीर साहब कहते हैं ना, साखी शब्द संदेश है पतरेणा मेरे भाई, संत मता कुछ और है बिरला जन पाई। साखी आँखी ज्ञान की, सोच विचार मन माए,
साखी आखी ज्ञान की सोच विचार मन माई, इन संसार का झगड़ा छूटत नाई। बिन साखी इन जगत का झगड़ा छूटत नाई। अब ये संसार का ज्ञान और अज्ञान का बहुत बड़ा झगड़ा है। इसका झगड़ा मिटेगा जब गवाह कोई एविडेंस होता है। साखी जो होती है, साख होती है, उससे जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा अगर पेड़ है, उसके जड़े रूपी अगर शाखें नहीं होगी तो वो गिर जाएगा। अगर कोई लेन देन करता है, उसमें अगर किसी की शाख नहीं है तो वो खत जो लिखा हुआ जो एग्रीमेंट है वो झूठा साबित हो जाएगा। और तीसरी शाख बोलते हैं हमारे, जब बरसात होती है, जो खेती बाड़ी को भी शाख बोलते हैं। जब ये हमारे नहीं होती, हमें बाहर जाना पड़ता, तो शाख बहुत ज़रूरी है। और संतों की तो शाख इतनी ज़बरदस्त है ज्ञान के अंदर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए कहते हैं किसी भी चीज़ को समझो, प्रमाण से समझो, प्रमाण से सुनो, प्रमाण से उसको स्वीकार करो। इस काम को हमें मस्ट करना है। दूसरा जो करना क्या है कि हमें संत महापुरुषों की शाख को मिलाना है, हमें सत्संग सुननी है, हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जब तक हमारे को कामयाबी नहीं मिलती तब तक हमें आगे बढ़ना है, इस काम को जारी रखना है। फिर आगे आता है, ये हो गया कर्म योग। कर्म योग में हमारे को सत्कर्म करना है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। ऐसा नहीं हम घर बैठ जाएं किसी का सुन के, जब तक आपको वस्तु प्राप्त नहीं हो जब तक आगे बढ़ना है। तीसरा है मानना। मानना क्या मानना है कि सदगुरु कबीर साहब के जो वचन है वो मानना है। जैसे पानी बहुत होता है, लेकिन जो स्वाति नक्षत्र का जो पानी जो बूंद होता है वो नदियाँ और नाले कितने भी तुलना करो वो तुलना नहीं हो सकती है। सांप बहुत होंगे, सर्प बहुत होंगे, लेकिन मणिधारी का कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे वृक्ष खूब होते हैं, लेकिन जो कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष का हम किसी दूसरे वृक्षों का जो है तुलना कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ज्ञान बहुत है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ही ज्ञान। तो हमें मानना सबसे पहले है कबीर साहब के ज्ञान से मैच करके फिर उस ज्ञान को मानना है, अन्यथा हमारे को नहीं मानना है। तो ये बातें सत्संग में मिलती है हमारे को। कबीर साहब कहते हैं, अनेकों संत महापुरुषों ने कहा, मेरी गाई गाएगा दका गेब का खाएगा, मेरी खोज खोजेगा तो 3 लोक में सूझेगा। सभी संत महापुरुषों ने कहा था मेरी गाई को मत गाओ, हमारी खोज करो। हम क्या है, हमें बनना तो चाहिए खोजी, लेकिन हम मन मोजी बन गए। मन मोजी बनने से ही हमारे आगे नेक्स्ट जन्म होने शुरू हो गए और इस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर पाए। अब मित्रों, 2 प्रकार का ज्ञान होता है। एक तो होता है भूल ज्ञान, एक होता है मूल ज्ञान। अब भूल ज्ञान क्या है कि जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया मानुष तन में और हमारी मोक्ष नहीं हुई, नेक्स्ट हमारा जन्म हो गया, तो इस ज्ञान को हम भूल जाएंगे। ये ज्ञान हमारा कोई काम का नहीं। जो हमने जितना भी अर्जित किया, किताबी ज्ञान है, सुना सुना ज्ञान है, तथाकथित ज्ञान है, ये ज्ञान हमारे आगे जाके हम भूल जाएंगे। दूसरा होता है मूल ज्ञान। मूल ज्ञान को परमात्मा और आत्म ज्ञान बोलते हैं। उसमें क्या हमेशा के लिए मोक्ष होता है, वो हमारे ज्ञान काम आ जाता है। इसको दूसरी भाषा में समझें तो एक तो है जगत का ज्ञान, एक है भगत का ज्ञान। एक लो लेवल का ज्ञान है, एक बहुत हाई लेवल का ज्ञान है। अब जगत का ज्ञान क्या है कि ब्राह्मण गुरु जगत के संतन के गुरु नाय। अब देख लिए, जगत अलग है, संत अलग है। संत यानी भगत। तो जगत का ज्ञान क्या है? जगत के ज्ञान में देही गुरु अपने देही से लगा देते हैं। कई प्रकार के जैसे सतलोक है, स्वर्ग है, नाना प्रकार के कल्पित ज्ञान देते हैं, लोभ लालच देते हैं, दान करो, पुण्य करो, हवन करो, गीता का पाठ करो। और उनके सत्संग में अक्सर ऋषियों का, महर्षियों का, देवी देवताओं की कथाएं और चुटकुले हुआ करते हैं, जिनको कथा बोलते, कहानियाँ बोलते हैं। और उनको वास्तविकता से उस ज्ञान को कोई लेना देना नहीं होता है। ये ज़रूरी है, ये प्राइमरी स्टेज पे ये ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। फिर विवेक बढ़ने के बाद में जो दूसरा ज्ञान होता है वो मूल ज्ञान होता है। उस मूल ज्ञान में जब जो वो स्टूडेंट लो लेवल ज्ञान से अपना विवेक विचार को बढ़ा के फिर अपने विवेक के हिसाब से स्वयं उस मार्ग को चिन्हता है, और फिर अनुभव का मार्ग है। जैसे हम किसी चीज़ को जब तक आंखों से देख नहीं लें, कानों से सुन नहीं लें, तब तक ये सच्चाई नहीं होती है। केवल कानों से सुनी हुई बात झूठी होती है, साथ में आंखों से देखना जरूरी है। जो मूल ज्ञान है वो आंखों से देखने का ज्ञान है, सुनने का ज्ञान है, महसूस करने का ज्ञान है।
कबीर साहब ने कहा लेखा की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हन को दूल्हा मिला, फीकी पड़ी बारात। इस टाइप की बात कबीर साहब ने हमें बताई है। फिर कहा है, संतों नाम ध्वजा फेराई, लोक वेद की चाल मिटाई, निज देखन में आई। मित्रों, आप विश्वास नहीं करोगे, जो हमें जो मूल ज्ञान की जो साधना मिली है वो मतलब हमारे सामने हम उस चीज़ को आंखों से देख रहे हैं, आंखों से नज़र आती है ये चीज़, तब जाके विश्वास होता है। बिना आंखों देखे विश्वास होता नहीं है। कबीर साहब ने ब्राह्मणों को क्या बोला कि तेरा मेरा मनवा एक कैसे हुई, तुम मानो कागद की लेकी, हम माने आंखों देखी। बीजक में भी यही कहा है, बिन दरस अरस परस नाम लिया क्या होई, धन धन किया अगर धन हुए तो निर्धन रेवे नहीं कोई। दरस का मतलब उसको देखना है, परस मतलब उसको छूना है, तब जाके इस बात को मानना है। और ऐसा कोई बिरला होता है जो इस चीज़ को हमें लखा दे। अब दूसरा बीजक में ये भी कहा है, साची प्रीत विषय माया से, हरि भक्तन की फांसी, कहे कबीर एक नाम बिना बंदियो जमपुर जासी। अब यह क्या है, बहुत से संत महापुरुषों ने इस वाणी को घुमा दिया, इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। इस वाणी का मतलब होता है, जो परमात्मा का भक्त होके, संत होके, जो प्रीति उसकी संसार में है, भक्तों में है, जगत में है, माया में है, तो परमात्मा ये कहते हैं वही माया अंत में उसके लिए दुखदायक हो जाएगी, उसकी फांसी बन जाएगी। तो आप देख लीजिए आज क्या दुर्गति है, जिन्होंने माया में अपनी श्रुति को रखी, जिन्होंने माया केवल माया इकट्ठी की, लोगों को भ्रमित किया। तो हम मूल सब्जेक्ट पे आते हैं। दो प्रकार का ज्ञान कैसे हमें समझना है, हमें दो प्रकार का ज्ञान इस तरीके से समझना है। जैसे कबीर साहब ने दो प्रकार की साखी बोली, एक तो बोली कामी तिरे क्रोधी तिरे, लोभी की गति होई, आन उपासना करत गणी, तिरता देखिया नहीं कोई। अब यहाँ ये वाणी है जगत की वाणी है कि भले कामी भी तिर सकता है, क्रोधी भी तिर सकता है, लोभी की भी गति हो सकती है। अब फिर यही ज्ञान जो भगत ज्ञान के अंदर कबीर साहब ने क्या बोला, कामी क्रोधी लोभी लालसी ता से भक्ति नहीं होई, भक्ति करे कोई शूरमा लोक लाज कुल को। तो यह क्या होता, भगत भ्रमित हो जाता कि भाई ये दोगली बात कैसी है। देखो भाई, सभी संतों ने ऐसी बात कही है, एक को पवित्र ज्ञान बोलते हैं, एक को मूल ज्ञान बोलते हैं, ये बात है। और इसमें गड़बड़ क्या होता है, कबीर साहब कहते हैं खेत बिगाड़िया खरतुआ, जब खरपतवार हो जाती है ज़्यादा खेत के अंदर तो वो खेत पूरा बिगड़ जाता है। सबा बिगाड़ी कूड़, ये जो मूर्ख आदमी होते हैं, जो मर्जी आवे जी कूड़ होते हैं, मूर्ख लोग हैं, ये अच्छी खासी सभा को बिगाड़ देते हैं। और भक्ति बिगाड़ी लालची, और ज्यों केसर में धूड़, भक्ति के अंदर जब लालच आ जाता तो भक्ति बिगड़ जाती है। क्यों, माया और भक्ति दोनों एक जगह नहीं रह सकती है। ये मैंने पूर्व के वीडियो में, ऑडियो में बहुत अच्छा डिटेल में इसके बारे में बताया। और केसर है, केसर के अंदर मिट्टी मिला दी तो उस केसर की कोई कीमत नहीं है। तो हम मूल बात पे आते हैं। इस वीडियो को बहुत छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, आगे डिटेल से ऑडियो में आपको इस बात को समझाया जाएगा। तो अगला जो ऑडियो है उसके अंदर भरपूर बताया जाएगा कि अगर भगत चाहे तो 4 शब्द को प्राप्त कर सकता, कैसे, आगे उस ऑडियो में बताया जाएगा भाग नंबर 2 में। अभी इसमें क्या है कि कुछ भक्तों की एक सुई अटकी हुई है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जिन्होंने 4 शब्द और मूल ज्ञान का देने की कोशिश की है कि वो वहाँ तक दे नहीं पाए। होता क्या है कि कोई भी संत महापुरुष जो बोलेगा और जो पुस्तकें लिख देगा तो वो बिना अनुभव फिर मैच नहीं खाएगी, क्योंकि वो कहीं कुछ बोलेगा और कुछ लिखेगा। और जब परमात्मा बंदी छोड़ जब दया करेंगे तो ये बात बैठेगी। अब बंदी छोड़ का मतलब होता है कि हमें बंधनों से मुक्त कराना, और हम बंधनों में फंस गए। अब जैसे एक जानवर को खूंटे पे क्यों बांधा जाता है, क्योंकि वो बंधन में है, वो विवेकहीन है। लेकिन इंसान होके हम अगर किसी खूंटे पे बंधे तो ये हमारा अभाग्य है। बंदी छोड़ने हमें आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया। बोले भाई एकदम निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर इस ज्ञान को आप खोजो, इसकी खोज करो, भेद ले वो इस ज्ञान का। तो अब मैं आता हूँ कि देखिए कि 4 शब्द के ज्ञान के बारे में कुछ महापुरुषों ने टिप्पणी की है, लेकिन उनकी कथनी और करनी मैच नहीं खा रही है। तो संत महापुरुषों ने कहा है कि कथनी करनी में फ़र्क है वहाँ, कोरा पाखंड है, धर्म नहीं है वहाँ। मैं विशेष तौर से जो रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं उनकी कहाँ सुई अटकी हुई है उस पर प्रकाश डालूंगा, क्योंकि ये भगत भक्ति करने के लायक हैं।
मतलब इनका खेत संवारा हुआ है, इनमें कोई विकार नहीं है, बस थोड़ी सी इनकी जो सुई अटकी हुई है, जो इनको भ्रमित कर दिया है, बस वो अगर सुई हट जाए वहाँ से तो ये बहुत अच्छी लोग भक्ति कर सकते हैं, इसी जन्म में ये पार हो सकते हैं। अन्यथा ये 84 लाख जोनियों में जाएंगे, क्योंकि अभी तक का जो ज्ञान रामपाल जी महाराज का है वो मोक्ष लायक है, मोक्ष दायिक नहीं है। लायक का मतलब है उसके लायक बनाना, दायिक का मतलब होता है उसको दिला देना, बहुत फ़र्क है। तो आप 1 मिनट के लिए आप सुनिए कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि रामपाल जी महाराज 12 दरवाज़ों के बारे में ऑडियो में क्या कह रहे हैं और किताब में क्या लिख रहे हैं, आप सुनिए। तो हमने यही देखना है कि समाज को नहीं देखना, हमने अपने भविष्य को देखना है, आने वाले समय को देखना। तो यहाँ का गरीबदासियों ने कि असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। भाई 12 मद 12 महल मठ बोरे बहुर ना दे रहे। यहाँ 12 का मतलब है 12 प्राण है, पान अपान समान विज्ञान विज्ञान, इस प्रकार की। अभी आप लोगों ने सुना ये जो शब्द है, मन रे सुख के चल तो सुख के सागर, जहाँ शब्द रित सिंधु रत्नागर, यानी कि गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि वो सतलोक है, चाहे कुछ भी, वो एक शब्द रूपी समुद्र है, वहाँ जाके हमें उसमें मिलना है। क्लियर कह रहे हैं। देखो बात बनेगी सहज समाधि से। सहज समाधि हमें बहुत ज़रूरी सीखनी है। तो अभी यहाँ रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो 12 जो है, इसका शब्द का जो अर्थ किया वही आपने एक बुक है कबीर सागर का सरलार्थ, इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है। पृष्ठ संख्या 383 आप देख सकते हो, और इस शब्द का इन्होंने जो अर्थ किया है ये देखिए आप। ये है 12 मध्य महल बट भोरे बौरी ना देह धरे रे। इसमें रामपाल जी महाराज कहते हैं ये वाणी यही स्पष्ट कर रही है कि वे परम धाम 12 अर्थात 12वां द्वार को पार करके उस परम धाम में जाया जाता है। मतलब रामपाल जी महाराज का बार बार जो फोकस है वो है 12वां द्वार। और ऑडियो में कहा है कि वो इसी वाणी का अर्थ उन्होंने 12 प्राण में किया है। अब एक्चुअल में क्या है, प्राण क्या होता है, 5 मुख्य प्राण होते हैं, 5 उसके उप प्राण होते हैं। तो रामपाल जी महाराज 2 प्राण लाएंगे कहाँ से, क्योंकि प्राण 12 होते ही नहीं है। तो यहाँ से ये सिद्ध है कि जो रामपाल जी महाराज जो ये दे रहे हैं ये सिर्फ किताबी ज्ञान है, और उन्होंने जब बोला क्या था उनको मालूम नहीं, बाद में किताब में उन्होंने क्या लिख दिया, क्योंकि अनुभव जब होगा तो बात एक ही आती है, बनावटी बात में हमारा डिफरेंस आ जाता है कई जगह। दूसरा आप देखिए, आपको और बता देते हैं, ये प्राण कौन कौन से जानने से कोई मतलब नहीं, आत्मज्ञान में आत्मा को जानना था, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। ये 5 जो मुख्य प्राण होता है, अपान समान प्राण, उदान व्यान और उप प्राणों को। उप प्राण होते हैं देवदत्त है, वर्कल है, कुरुम है, नाग है, धनेज है। ये 10 प्राण होते हैं, 11वां प्राण होता ही नहीं है, लेकिन रामपाल जी महाराज ने वहाँ 12 प्राण का अर्थ किया। अच्छा, गहरी नज़र गीता, काफ़ी और पुस्तकों में ये शब्द हैं, लेकिन जहाँ तक ये 12 मठ महल बोरे का आता है वह रामपाल जी महाराज अर्थ छोड़ देते हैं। तो दूसरा आपको और बताते हैं कि देखिए आप, सृष्टि रची। एक तो जैसे पूरा 10 किले हों और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करनी न्यारी होती है, वो रचना की। एक शब्द से उन्होंने वहां के उस सतलोक के सब द्वीप रच दिए। एक द्वीप की इतना क्षेत्र है कि ये सारे ब्रह्मांड और उस एक द्वीप के कोण में रखे जा सकते, इतना बड़ा विस्तार एक द्वीप का है। तो सबसे पहले बंदी छोड़ने एक शब्द से वहां के सभी द्वीप रच दिए और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, अभी ऑडियो में रामपाल जी महाराज कहते हैं
कि वहाँ शब्द से सृष्टि रची। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सब कुछ शब्द ही है। हम है शब्द, शब्द हम माई, हमसे बिन कछु और है नाई। लेकिन मज़े की बात देखिए, एक ये पुस्तक है, जिनको भगत पता नहीं क्या मानते हैं इसको, बड़ी ज़बरदस्त इसका ऐड चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त इस किताबों को बांटा गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये भगत लोग, संसार ने, जगतों ने अभी इसको पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे तो इनको जूता मारेंगे। जैसे रामपाल जी महाराज कह रहे हैं ना कि भाई सूर्य पे भी मानव रहते हैं। ये दयानंद जी सरस्वती जी ने कहा, तो रामपाल जी महाराज कह रहे थे उनसे पूरी दुनिया शास्त्रार्थ करेगी कि वहाँ कैसे रह सकते हैं, तो इनसे भी भैया दुनिया शास्त्रार्थ करेगी। लेकिन अभी लोगों को पता नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में इसका पता लग जाएगा लोगों को। क्योंकि अब देखिए, जीने की राह प्रश्न संख्या 65, आप देख लेना, प्रश्न संख्या 65। ये एक तुलसीदास जी की महाराज की वाणी है। धर्म का मूल पाप है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया मत छोड़िए जब तक घट में प्राण। और ये यहाँ लिखते हैं कि कबीर दयावान के पास रहे भगवान। बताओ अब क्या क्या करें, वो रमलुड़ा वाली लागू यहाँ हो गई। इस किताबों को कहाँ कहाँ रोए हैं बताओ आप। अब आइए कि उसमें ऑडियो में तो रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भाई वहाँ शब्द से सृष्टि बनती है, मैथुन से नहीं बनती। तो मित्रों, ये पुस्तक, इसके प्रश्न संख्या 134 और 135 पे आप पढ़ना ध्यान से। अब आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। प्रश्न संख्या 134 पे ये लिखा है, सतलोक में दो तरह की संतानों की उत्पत्ति होती है, शब्द से तथा मैथुन से। देखिए आप, फिर इनका एक एवरेज बताया, परसेंटेज है, प्रतिशत है कि शब्द से कितनी संतान उत्पत्ति होती है और मैथुन से कितनी होती है। ये रेशियो है 90 और 90 का। लिखा है ये औसत 10 और 90 होती है। ये 10% तो वचन से उत्पत्ति होती है और 90% विहावृत्ति से उत्पत्ति होती है। और सतलोक में स्त्री तथा नर के शरीर का भी प्रकाश। अब आगे की चलो कोई बात नहीं, हमें ये सिद्ध करना था कि देखिए मतलब ऑडियो में क्या कह रहे हैं और पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, इससे क्या साबित होता है। दूसरा, अब हम चलेंगे कि भक्त जो है, शार शब्द भक्तों को प्राप्त क्यों नहीं होता है और वो कैसे होगा। सबसे पहले इनकी सुई अटकी हुई है कि ये इन भक्तों की कुछ सुइयाँ हैं। मैं उस पॉइंटों पे बात करूँगा ऑडियो में। तो ये लोग कह रहे हैं कि आज तक रामपाल जी के अलावा हमारे को किसी ने ये नहीं बताया, किसी को, भक्त समाज को, कि कबीर साहब परमात्मा है या भगवान है। एक तो इनकी ये ज़बरदस्त सुई अटकी हुई है। तो इसको मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूं, उसके बाद में फिर मैं ऑडियो में आऊँगा। ये देखिए एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है शब्द गुरु कबीर एवं घट परिचय। अब ये कह रहे हैं कि आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताई। सबसे पहले देखो ये कब छपी है, इसका तृतीय संस्करण जो 3rd एडिशन है वो 1999 में है। थर्ड एडिशन इसका। और मैंने इसको पता किया है तो मुझे मालूम चला है, परफेक्ट तो नहीं है लेकिन मालूम चला है कि भाई इसका फर्स्ट एडिशन था 1988 में, दूसरा करीब 92-93 के समथिंग था। यानी जो रामपाल जी महाराज ने जब गुरुवाई शुरू नहीं की उससे पहले ये पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है। अब देखिए इस पुस्तक में ये कहते हैं भाई गलती हमारी है, हमारे संत महापुरुषों ने तो अब ये देखिए आपको बताता हूं मैं। आप पढ़िए इस पुस्तक की लास्ट में डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि स्पष्ट प्रतिलिपि डाल दी जाएगी। वेदों में कबीर नाम का वर्णन। अब बताओ, क्योंकि इनके जो लेखक प्रेम नारायण जी गंडा जी हैं,
इन्होंने इनके हाथ भी वही पुस्तक हाथ लगी जो रामपाल जी महाराज के हाथ लगी थी, कबीर मंशूर, उसमें पहले से ऑलरेडी है। अब आप आगे देखिए और दिखाते हैं आपको, सारी कॉपियाँ डालेगी। ये जुर्मन जैसे ऋग्वेद में कबीर का नाम है, जो रामपाल जी महाराज ने अपनी किताबों लिखा था वो सेम टू सेम पहले से लिखा हुआ। हो सकता है ये पुस्तक भी रामपाल जी के हाथ लग गई होगी। ये देखिए आप, कबीर पार ब्रह्म परमात्मा, आगे देखिए कबीर परमेश्वर, और देखिए आगे भगवान शिव शंकर महादेव के आराध्य देव कबीर साहिब, देखिए उसके बाद में आगे देखिए आप जिंदा बाबा कबीर, आप देखिए राग मेला पहला नानक साहब की। उसके बाद में बहुत ज़बरदस्त ले चलेंगे। अगर इस पुस्तक को आप अगर पूरा पढ़ लो तो रामपाल जी के ज्ञान कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कि इसमें शार शब्द के बारे में इशारा है पूरा। अब देखिए इन्होंने गरीबदास जी की भी वाणी ली है, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में इस वीडियो को एंड करते हैं। ये देखिए, ये देखिए आप, इसमें क्या है, सोहम शब्दम जग में लाया, शार शब्दम गुप्त छिपाया, ओम सोम मड्डी है, इस ऊपर शब्द गड्डी है। देखिए आप, ऊपर ओम, ओम सोम की है काया, सोहम जीव है, ओम है माया, ओम काया मर जावे, सोहम फिर गोता खावे। अब देखिए ज़बरदस्त बात बताइए, ओम मारे ओम मरे, सोहम लग 84 फिरे, सप्त अंड पर सोहम साजे, ता पर शार शब्द धुन गाजे। इस बात को ध्यान रखना, अगली ऑडियो में खोला जाएगा। सोहम पर अदली का डेरा, सतपुरुष है साहिब मेरा, असंग पदम एक फुन पर साजे, जहाँ अदली सत्य कबीर विराजे, सोम ऊपर है सत शुक्रत एक नाम, सब अंशों का बास है नहीं बस्ती नहीं गाँव। दैट्स ऑल। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि वो शब्द ही सब हंसों का वास है, ना कोई बस्ती है ना कोई गांव, कोई किसी प्रकार के लोक नहीं है। लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय नसाई। तो ये वीडियो इतना ही बनेगा, और आगे आपको जो है, जो अब इसका टाइटल था कि आखिर में भक्ति करने वाले भक्तों को शार शब्द क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, अब आगे ऑडियो में इसकी चर्चा की जाएगी। तो कृपया प्रेम से उस ऑडियो को भी सुनें। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा नंबर है 9461615359, डॉक्टर RD जांगिड़ फ्रॉम जोधपुर। आपको लग गए मैं आपको गलत बता रहा हूँ, भ्रमित कर रहा हूँ, तो मुझे सूचना ज़रूर दें, क्योंकि रामपाल जी महाराज ने भी यही कहा था, मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ मुझे कोई बताओ। अगर मैं आपको गलत कह रहा हूँ, भ्रमित कर रहा हूँ, तो मुझे आप सही रास्ता दिखाएँ, अन्यथा कोई प्रेस्टेज इशू ना बनाए। एक मानवता का सच्चा कर्तव्य समझ के मानुष तन मिलाए। इस प्राइम समय को, आज इस समय को आप लोग बर्बाद कर रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि गरीबदास जी महाराज ने कहा, राम दुआई रे भजन कर तो राम दुआई रे, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, इतनी बुरी हालत हो जाएगी, ये गफलतें बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो भाई थोड़ा सुनो, समझो किसी बात को, विवेकी बनो, एक खुंटे पे मत बंधो। परमात्मा ने आपको स्वतंत्र बनाया, तो आज आप हंस के इस समय को बर्बाद कर रहे हो। आने वाले समय में यही निरंजन, जो समय किसको बोलते हैं, जो परिवर्तन, काल को समय बोला गया है। आज अगर इस काम को, काल को, अगर समय को सही काम ले लेते हो तो आगे हंसोगे, अन्यथा ये समय आपको रुला के बर्बाद करेगा। इस बात पे थोड़ा गहराई से ध्यान दे देना। ये कोऑर्डिनेटर पड़ा, ये नेतागिरी, ये सब यहीं रह जाएगी, कुछ साथ नहीं चलेगी। बस एक बार विचार करो कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग सही है नहीं है। अगर हम टिकट भी लेते हैं, हमारी जेब में भी होता है, फिर भी ट्रेन में बैठने से पहले एक बार टिकट को देखते हैं। तो इसी तरह इस ज्ञान में चलो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है ये ज्ञान सही है तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको कोई भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 1% भी अगर लगे कि आप मोक्ष के लिए आपका मानुष तन हुआ है तो इसको ज़रूर चेक करें। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा। सत साहिब,
सतनाम साई बंदगी। राम राम, नमस्कार, जय सदगुरुदेव की, सत श्री